रावण का आप सभी को पता है कि रावण कितना पावरफुल था। वो किसी भी देवता असुर किसी से भी वो डरता नहीं था और इतना शक्तिशाली था कि उससे कोई देवता लड़ना भी नहीं चाहता था। उसने पृथ्वी पर इतना मतलब भूचाल सा मचा दिया था ब्रह्मदेव और महादेव के वरदान के कारण कि वो किसी से भी नहीं डरता था। और वहीं पर कहा जाता है कि जो पृथ्वीवासी थे वो बहुत ज़्यादा संकट में आ गए थे रावण से। क्योंकि वो रावण जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और जो रावण जब किसी से लड़ने जाता था, अगर वो हार गया तो उससे वो संधि कर लेता था, उसे अपना दोस्त बना लेता था। और वहीं पर अगर वो किसी से जीत गया तो उसे अपना बंदी बना लेता था। आपको पता होगा कि रावण ने 9 ग्रहों को भी बंदी बना लिया था। और वहीं पर जो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त भी माना जाता है जो कि रावण था, जो क्योंकि वो एक पंडित भी कहा जाता था। तो जो रावण था उसने इतना आतंक मचा रखा था पृथ्वी पर कि पृथ्वी माता खुद परेशान हो गई थी कि अब मैं करूं क्या। तो पृथ्वी माता जो होती है वो देवताओं के साथ जाकर भगवान विष्णु से गुहार लगाते हैं कि त्रिलोकीनाथ आप जन्म ले लो। क्योंकि पृथ्वी संकट से भर चुकी है। जो रावण था उसने तो पूरी तरीके से आतंक काट रखा था। अब देवता जो भगवान विष्णु कहते थे भगवान आप जल्दी से जल्दी अवतार ले लो, क्योंकि इसने पूरी तरह के आतंक मचा रखा। और ये चलता तो ऐसा लगता कि पूरी पृथ्वी हिल रही है, इस तरीके से मतलब चलता था। वो कहते नहीं कि चलत दशानन डोलत भवनी, मतलब कि जब भी रावण चलता था तो पृथ्वी पूरी डोलती थी। तो इस तरीके से जब रावण कभी भी चलता था पृथ्वी पर तो पृथ्वी भी डगमगा जाती थी। इतने पाप कर दिए थे उसने कि पृथ्वी पूरी तरीके से संकट में आ चुकी थी। पृथ्वी सोच रही थी कि मैं करूं क्या। तो वो सारे के सारे भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु से गुहार लगाते हैं कि त्रिलोकीनाथ अब तो तुम अपना जन्म ले लो, नहीं तो ये जो रावण है ये तो पूरी पृथ्वी को ही खाली कर देगा और पूरी तरीके से इसमें असुरी शक्तियाँ वास करने लग जाएंगी। क्योंकि रावण में असुर के गुण भी थे, पंडित तो था वो लेकिन असुर के गुण भी थे। सब पूरी पृथ्वी में वो दैत्य का शासन चालू कर देता। और वहीं पर जो रावण था कहा जाता कि वो स्वर्ग तक सीढ़ियाँ भी बनाना चाहता था लंका से। तो पृथ्वी जब भगवान विष्णु के पास जाती पृथ्वी माता और जो क्या बोलते हैं ये देवता और महादेव और ब्रह्मदेव जब धरती माता के साथ जाते हैं वहाँ पर, तो वो विष्णु जी से गुहार लगाते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अब जन्म ले लो। तो जो भगवान विष्णु होते हैं वो कहते हैं कि वरदान तो तुमने दिए हैं, चलो ठीक है। अब जो पहले जो जय विजय थे उनको श्राप लगा था, उसके कारण भी भगवान विष्णु को जन्म लेना था। तो भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है मैं जन्म तो लूँगा, लेकिन रावण जो है वो एक उसे जो अभिमान है ना वो उसे मैं धीरे धीरे करके ही मारूंगा। क्योंकि रावण को एकदम से तो मार नहीं सकते थे। और वहीं पर जो भगवान विष्णु थे उन्हें जरूरी नहीं था कि रावण को ही मारना, क्योंकि अगर रावण को मारना होता तो वो जन्म लेते, थोड़े से बड़े होते और जाके रावण को वो मार देते। क्योंकि उनका जन्म ही इसलिए होना था कि रावण को मारना है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो भगवान विष्णु ने जन्म इसलिए भी लिया था कि जो अन्याय पृथ्वी पर चल रहा था, रावण ने तो अन्याय करा ही करा था, जो और दूसरे भी कर रहे थे उनको भी वो न्याय दिला सके। जैसे कि बाली ने अपने भाई को ही सुग्रीव को वहाँ से भगा दिया था और उसकी पत्नी को रख लिया था। तो इस तरीके से जो भगवान विष्णु थे उन्होंने धरती पर अवतार लिए थे। और जो आपको ही पता होगा कि भगवान शिव ने भी फिर भगवान विष्णु की सेवा के लिए धरती पर अवतार लिया था, ताकि भगवान विष्णु की वो राम भक्त के तौर पर सेवा कर सके। और जो कि हनुमान जी हम सभी को पता है कि उन्होंने कितनी सेवा करी है भगवान राम की, और वहीं पर सारे काम काज भी करे उनके, और लंका में सीता माता की खोज भी लगाई, लंका ध्यान भी करा। तो भगवान विष्णु ने जन्म लिया इस तरीके से। और जो रावण था उसका धीरे धीरे करके वध भी किया, अपना 14 साल का वनवास पूरा करा। राम जी के जीवन में भी बहुत सी यातनाएं आई, लेकिन उन्होंने तब भी हार नहीं मानी और उन्होंने बताया कि मनुष्य को कर्म करना ही पड़ेगा। क्योंकि उनका सीधा सीधा मकसद था कि अगर मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो जो कर्म चक्र है वो एक जगह जाकर रुक जाएगा। और जो भगवान श्री राम थे वो भी मनुष्य रूप में ही आए थे। उन्हें पता था कि अगर मैं ही कर्म नहीं करूँगा, भगवान विष्णु को पता था कि मैं अगर कर्म नहीं करूँगा तो जो कर्म चक्र है वो एक जगह पर रुक जाएगा, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ। तो जो भगवान श्री राम थे उन्होंने एक तरीके से मनुष्य जाति को ये सीख भी दी है कि तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा कि महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया था, और अर्जुन भी पूछता कि अगर तुम परमात्मा हो तो तुम कर्म क्यों कर रहे हो। तो अर्जुन को भी वहाँ पर वो बताते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, मनुष्य जाति में अगर जन्म लिया है तो कर्म तुम्हें करना ही पड़ेगा।
तो भगवान विष्णु जो कि सारे देवता और धरती माता जब उनके पास जाती है तो वो रावण का वध करने के लिए धरती पर जन्म लेते हैं और सीता स्वयंवर में सीता जी से विवाह करते हैं, वहीं पे 14 साल का वनवास झेलते हैं और फिर जाकर रावण का वध करते हैं और अपने जीवन काल में वो कई असुरी शक्तियाँ और जो दैत्य होते हैं उनका भी वो वध करते हैं।